दोस्तों 5वीं बार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज बढ़ा दी है। 900 कहा जा रहा है कि और मिडिल ईस्ट में सेनाओं की तैनाती बढ़ाई है। 900 फौजी बढ़ा दिए हैं। हालात बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। मामला शांत होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। पूरी मिडिल ईस्ट को सैन्य छावनी में अमेरिका ने तब्दील कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल कुछ बड़ा खेल खेलने वाले हैं। हालांकि अभी ये कहना जल्दी होगा कि क्या अमेरिका कुछ या किसी देश पर हमला कर दे। ऐसा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि सेना की तैनाती इसलिए कर रहा है ताकि कोई भी देश जब इजराइल गाजा का कत्लेआम करे तो कोई कूदे नहीं। बड़ी खबर एक और आपको बता दूं कि हमास तैयार हो गया है यहूदियों को रिहा करने के लिए, लेकिन वो यहूदियों को ईरान को सौंपेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि रशिया के अंदर हमास और ईरान की बातचीत चल रही है। ये है असली वो बातचीत जिसमें अब पूरी खबर ये निकल के आई है कि हमास जो है यहूदियों के जितने कैदी हैं वो सब के सब ईरान को सौंप देगा और फिर ईरान जो है इजराइल से नेगोशिएट करेगा और अमेरिका से बातचीत करेगा। दोस्तों ये अब कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि ईरान तो अपना नमक मिर्च मसाला लगाएगा और ये तमाम जानकारी खुद ईरान ने दी है। वहीं आपको बता दूं, भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2 बजे इजराइल की राजधानी तेल अवीव में और भी नए अमेरिकी सैनिक उतरे हैं। देखिए, वहीं दोस्तों ये बैनर देखिए, ये ट्यूनेशिया में लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नो हैलोवीन दिस ईयर, द हॉरर इज रियल। यानी आप समझ रहे हैं, इज रियल को भी इन्होंने चेंज कर दिया है और इजराइल आपको मतलब आप समझ सकते हैं। बल्कि पीछे दिखाया जा रहा है कि मकान टूटे हुए हैं, एक बच्ची खड़ी हुई है, बच्चे के हाथ में जो है उसका टेडी है और सब तबाही है चारों तरफ। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस क्रिएटिव बैनर से बताया जा रहा है कि हैलोवीन मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉरर खौफ इजराइल है और असली खौफ फैला हुआ है। उधर फ्रांस के बाद अब नीदरलैंड ने कहा है कि हमास के खिलाफ हमें मिलकर जॉइंट मिलिट्री ग्रुप बनाना चाहिए। वहीं ईरान के अंदर जो यहूदी कम्युनिटी रहती है, जो जियोनिस्ट रहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है, ये पर्चा देख लीजिए, वो लेटर उनका है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ मंडे को यानी सोमवार को प्रदर्शन करेंगे जो गाजा में कत्लेआम कर रहा है उसके खिलाफ। दोस्तों आपको बता दूं कि वो जो यमन के लड़ाके संगठन है अंसारुल्लाह, कल उसने ऐलान किया था मोबिलाइजेशन का। इधर ईरान भी वही कर रहा है। सबूत मौजूद है। ईरान ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो गाजा की तरफ से इजराइल से लड़ सकें। उनकी एक फ़ौज तैयार कर रहा है। ये तमाम जानकारियां खुद अब सामने आ चुकी हैं। इसी बीच में इजिप्ट एक अच्छा काम कर रहा है। इजिप्ट बॉर्डर पर 3 से 4 फील्ड हॉस्पिटल बना रहा है। बॉर्डर पर ही, यानी समझ लीजिए टेंट लगाकर जो अस्पताल बनाते हैं पूरे ग्राउंड पर, वो बना रहा है ताकि जैसे ही बॉर्डर खुले तो गाजा के लोगों को यहीं लाकर उनका इलाज करवाया जा सके। दोस्तों इसके अलावा अमेरिका ही मास्टरमाइंड है, अमेरिका ही असल कातिल है। तस्वीरों में देखिए, और ताज़ा तरीन हथियार अमेरिका ने इजराइल को दे दिए हैं, जिन हथियारों का इस्तेमाल मासूम बच्चों को कत्ल करने के लिए कर रहा है इजराइल। यहूदियों की सोच कितनी खतरनाक और गंदी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए, जो UN के पूर्व एम्बेसडर इजराइल का है, वो सामने आया और टीवी चैनल पर उसने कहा कि मुझे हैरत हो रही है कि दुनिया फिलिस्तीन के बारे में बात ही क्यों कर रही है, दुनिया क्यों रोकर दिखा रही है। फिलिस्तीन के लोग जानवर से भी बदतर हैं। जी हाँ, और साथ में उसने ये भी कहा
कि दुनिया जो रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। जब तालिबान का कत्लेआम हुआ था तब तो ये लोग, ये दुनिया नहीं रोई थी, तो फिलिस्तीन के लिए क्यों रो रहे हैं ये लोग। दोस्तों, हैवानियत अब खुलकर सामने आ रही है। मैं बयान अलग से नहीं लगा सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट का मसला है और ये चैनल पर बोला है। आप समझ सकते हैं कि यहूदियों की सोच कितनी ख़तरनाक है और यहूदियों ने अपने अंदर के शैतान को अब बाहर रख दिया है और वो दुनिया के सामने अब बोल रहे हैं। भैया, उधर आप जानते हैं कि टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों के कंटेंट, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो फेसबुक पर कुछ लिख रहे होंगे तो उनके कमेंट को ब्लॉक कर रहा होगा, पोस्ट करने से मना कर रहा होगा और कईयों के अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। अब ये चीज़ दुनिया के सामने आम हो गई है। आई ऑन फ़िलिस्तीन का जो पेज जब डिलीट किया तो दुनिया को यकीन हो गया कि इजराइल एक गंदा गेम खेल रहा है और पूरे इंटरनेट पर और पूरे इस दुनिया के नेटवर्क पर कंट्रोल कर रहा है। इस पर मलेशिया ने धमकी दे दी है टिकटॉक और फेसबुक को, यानी मेटा को। कहा है कि एक भी एक्शन मत लेना और किसी भी फ़िलिस्तीन की और फ़िलिस्तीनी की आवाज़ मत दबाना। हमारे देश से जो भी आवाज़ सोशल मीडिया पर उठ रही है, अगर ब्लॉक किया तो अच्छा नहीं होगा। एक बार फिर से देर रात को खबर की पुष्टि हुई कि कतर हमास से लगातार बात कर रहा है और बात करवा रहा है मीडिएटर बनकर, ताकि 50 हॉस्टेज को आज़ाद करवाया जा सके लड़ाकों के द्वारा। वहीं इजराइल तैयार हो गया है अपने ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को आज़ाद कराने के लिए किसी भी कीमत पर। जी हाँ, शर्त मानने को अब तैयार हो गया है इजराइल। जो भी शर्त होगी हमास की मंजूर होगी। अच्छा, कोई करे या ना करे, कुछ बोल सब रहे हैं, कुछ खतरनाक बोल देते हैं, भुगतना गाज़ा के लोगों को पड़ता है। अब IRGC, ईरान की मिलिट्री फोर्स ने कहा है कि अगर गाज़ा के अंदर इजराइल की मिलिट्री घुसी तो वो वहीं दफन हो जाएगी। तो ऐसे ख़तरनाक बयान से क्या होगा, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। बड़ी जानकारियों के लिए, इजराइल फ़िलिस्तीन की तमाम ताज़ा तरीन और साबित और सबूत के साथ जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।